माइंड मैपिंग अमेजिंग टॉपिक है क्लास 11th और क्लास 12th इंग्लिश के लिए। इस वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेट देखते हैं माइंड मैपिंग का। किस तरह से अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए तो उस पर आप माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार करोगे। इसी वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर तैयार करते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता चलूँगा। एक बात तो पक्की है भैया, वीडियो के एंड तक आप माइंड मैपिंग में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप दूसरों को टीचिंग कर पाओगे। क्योंकि आपका कोई जूनियर है या आपका कोई दोस्त है जो माइंड मैपिंग को अच्छे से समझ नहीं पाया है, तो आप उसे बिल्कुल समझा सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ठीक, आपके सामने है एक क्वेश्चन, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम। आप लोगों ने एक माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाना है। एक्चुअल में जो टेबल होता है, जो फिगर होता है माइंड मैपिंग का, उसे माइंड मैपिंग फ्रेम या माइंड मैपिंग डिजाइन कहते हैं। इस टॉपिक पर बनाना है ऑन प्लांट टिश्यू, इस टॉपिक पर बनाना है विथ प्रॉपर ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। और अपने माइंड मैपिंग के फ्रेम में आप लोगों ने ब्रांचेस और सब ब्रांचेस अच्छे से लगाना है। क्या रहती है ब्रांचेस, सब ब्रांचेस क्या होती हैं, सब आपको बताता हूँ, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप सेंटर में वो चीज़ रखोगे, वो आइडिया रखोगे जिस पर आपने माइंड मैपिंग का पूरा डिज़ाइन, पूरा फ्रेम बनाना है। यहाँ पर हमने बीच में एक रेक्टेंगल में उसे रखा है प्लांट टिश्यू। ये टॉपिक हमें क्वेश्चन से मिला था, ठीक है। ये देखिए प्लांट टिश्यू, इस पर आप लोगों ने माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाना है। हमने यहाँ पर उसे सेंटर में रखा, ये हो गया सेंट्रल आइडिया। ओके, अब यहाँ पर इससे हमने दो ब्रांचेस जोड़ी हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं प्लांट टिश्यू या फिर परमानेंट होते हैं। अब यहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट्स साइंस से हैं वो थोड़ा सा समझ जाएंगे कि प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। लेकिन जो आर्ट्स से हैं उन्हें शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इतना याद रखो कि जो मेन आइडिया होता है उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें हम लोग ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेन आइडिया और ये वाली दो हो गई उसकी ब्रांचेस। अब यहाँ पर ब्रांच से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन्हें आप सब ब्रांचेस कहोगे या फिर आप कह सकते हो ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स। जैसे स्टेम होता है उसकी ब्रांच होती है और ब्रांच में से जो छोटी ब्रांचेस आती हैं उसे हम लोग ट्विग्स कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, एपिकल हो सकते हैं, इंटरकैलरी हो सकते हैं और लैटरल हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्स में भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, धीरे धीरे स्लोली आपने बनाना है। जैसे बीच में सेंट्रल आइडिया, फिर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस। अब हमने परमानेंट के बारे में लिखा कि परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। आगे हमने फिर और एडजस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा फ्री स्पेस था हमारे पास में, तो मैं उसे ऊपर एडजस्ट किया हूँ। अगर आप एग्जाम्स में ऐसे लिखो कि ऊपर जगह नहीं है तो आप उसे राइट में एडजस्ट कर सकते हो। अगर राइट में एडजस्ट नहीं कर सकते, साइड में कहीं जगह है, तब आप वहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन आपके जो एरोज होंगे उनसे क्लियर एग्जामिनर सर को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट किसकी ब्रांच है, कौन सा वाला पार्ट किसकी सब ब्रांच है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि परमानेंट के दो टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और फिर सिंपल के वापस तीन हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। थोड़ा सा आगे डेवलप किया हमने कि स्क्लेरेन्काइमा टू टाइप्स के हो सकते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। अब यहाँ पर इसे ऊपर नहीं लिख सकते थे हम लोग, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसे साइड में एडजस्ट किया। शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो जब भी आप माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाओ तब थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है कि एम्प्टी स्पेस किधर है और कहाँ पर हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे हमने कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड लिखा कि कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ठीक आप लोगों के सामने एक माइंड मैपिंग का फ्रेम अच्छी तरह से तैयार है। अब कोई भी इस फ्रेम को देखेगा तो वो आसानी से बोल सकता है कि परमानेंट की जो टाइप्स हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स हैं, मेरिस्टेमेटिक की जो टाइप्स हैं वो एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो फाइबर्स हो सकते हैं या स्क्लेरेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एरोज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और इस वाली वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, thank you for being with us here at JF Javeds English for You.